ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। श्रोतों शमतकी शमतकी। आज का प्रसंग है शिव जी का लिंग क्यों कटकर गिर गया था, क्या कारण था। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर गया था। उसी समय से ही हिंदू धर्म में लिंग की पूजा की जाती है और भगवान शिव को लिंग के रूप में ही पूजने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि एक शाप के कारण ही भगवान शंकर का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर गया था। जब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजने लगे और भगवान शिव का लिंग जहाँ पर गिर गया था उस स्थान का नाम जागेश्वर धाम कहा गया है। इस प्रकार बताया गया है कि दक्ष के यज्ञ में सती ने जब आत्मदाह कर लिया था तब भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए थे और भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा था। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया था और दक्ष का वध कर दिया था। तब दक्ष की पत्नी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे पति को जीवित कर दो। तब भगवान शंकर ने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया और दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया था और सती का शरीर लेकर भ्रमण करने लगे। बहुत दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए शरीर के, और जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ पर देवी जी के शक्तिपीठ बन गए, प्रसिद्ध हुए देवी जी के स्थान। और भगवान शंकर बहुत ही दुखी थे और जाकर जमुना जी में कूद पड़े। और जब जमुना जी से निकले तो भगवान शंकर के वस्त्र जमुना जी नदी में रह गए और वे निर्वस्त्र ही निकल पड़े और भस्म शरीर पर लपेट कर द्वारका बन के घरे जंगल में चले गए और वहाँ पर लंबे समय तक तपस्या करने लगे। इसलिए यह जगह शिव के तपस्वी के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। इसी जंगल में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, अपनी पत्नियों के सहित कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे थे। एक बार भगवान शंकर दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। एक दिन सब ऋषियों की पत्नियां जंगल में फल और लकड़ियां लाने गईं तो उन सबकी नज़र दिगंबर अवस्था में लीन भगवान शंकर पर पड़ी। तो भगवान शंकर निर्वस्त्र अवस्था में तपस्या कर रहे थे। तो उन पत्नियों ने देखकर विष्णु की पत्नियां भगवान शंकर पर मोहित हो गईं। भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। भगवान शंकर ने स्त्रियों पर ध्यान नहीं दिया। ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ीं। जब वह स्त्रियां रात भर कुटिया में वापस नहीं आईं तो सुबह सब ऋषि पत्नियों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तब ऋषियों ने देखा कि भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हुई हैं। तो ऋषियों को लगा कि भगवान शंकर ने हमारी पत्नियों के साथ संबंध बनाए हैं। तो सभी ऋषियों को शंका हुई। इसलिए शंका के कारण ऋषियों ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अभी कटकर गिर जाए, क्योंकि तुमने हमारी पत्नियों के साथ संबंध बनाए हैं। तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और कहा, भगवान शंकर नेत्र खोल के बोले, आप लोगों ने मुझे निर्वस्त्र देखकर संदेहजनक परिस्थिति में देखकर अज्ञानता के कारण आपने ऐसा किया है। इसलिए मैं
इस शाप का विरोध नहीं करूँगा। मेरा लिंग कटकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी ऋषियों अनंत काल तक तारों के साथ लटके रहोगे। शिव से लिंग कटकर अलग होते ही पूरे संसार में कोलाहल मच गया। तब ब्रह्मा जी ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए अपने शिष्यों को कहा कि जाओ तुम पार्वती की भक्ति करो। ब्रह्मा जी जानते थे कि पार्वती देवी ही शिव के तेज को धारण कर सकती हैं। तब सभी ने मिलकर पार्वती की भक्ति तपस्या की। पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और पार्वती जी ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया और शिवलिंग की इस प्रकार स्थापना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे और उसी समय सभी ऋषियों की पत्नियां वहां पर पहुंच गईं और शिव के दिगंबर रूप को देखकर मोहित हो गईं। सब ऋषियों की पत्नियों को खोजते हुए ऋषि वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि हमारी ये यहाँ पर पत्नियां हैं और सभी ऋषि नाराज हो गए और शिव को लिंग पतन का शाप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं ने जागेश्वर में वहीं पर लिंग की स्थापना की। मानता है कि तभी से वहीं से शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा जागेश्वर से ही प्रारंभ हुई थी। मानसरोवर पर निकलने वाले यात्री पहले जागेश्वर धाम की पूजा करके ही आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान हैं और यहाँ पर ही शिवलिंग की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई थी। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। इस पवित्र स्थान का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि किस शाप के कारण भगवान शंकर का लिंग कर गिर गया था। तो ऋषियों ने श्राप दिया था, भृगु ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें लगा कि भगवान शंकर ने हमारी पत्नियों के साथ गलत संबंध स्थापित किए हैं। शंका के कारण ऋषियों ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी कि भगवान शंकर का लिंग कर गिर गया। तभी से भगवान शंकर की शिवलिंग में पूजा होने लगी, शिवलिंग के रूप में। बहुत ही सुंदर कथा थी। कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहे। शक्तों को क्षमता की